प्रभु के सत्य के साथ में सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही नहीं जाते हैं, अतर धर्म के लोग भी जाते हैं। जैसे मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन, पारसी, बौद्ध, मतलब सभी धर्म के लोग सत्य के साथ में जाते हैं। तो आज की कहानी एक ऐसी मुस्लिम महिला की है जिसके ऊपर इतना बड़ा कष्ट आ गया और प्रभु ने उसके कष्ट को एकदम ठीक कर दिया। लेकिन जो उसी के धर्म के जो लोग थे उसे प्रभु के सत्य के साथ में नहीं जाने देते थे। तो चलिए तुमको आज उस महिला की कहानी बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है हमें कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और घर पे आपके माता पिता भी अच्छे से होंगे। मैं प्रभु से दुआ करूंगा कि आप जीवन में जो भी पाना चाहते हैं, जीवन में आपके जो भी लक्ष्य हैं, प्रभु आपके उन लक्ष्यों को जल्द से जल्द पूरा। दरअसल उस महिला का नाम है रुबीना बेगम, जो उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िला पड़ता है। जो ये ज़िला जो पड़ता है देवरिया, ये जस्ट बिहार के बॉर्डर पर पड़ता है। वहाँ की रहने वाली है। उम्र है 37 साल। बात है 2016 की, जब एक 13 साल का लड़का था। वो अचानक से बड़ी बीमारी के कारण दिमाग से थोड़ा पागल सा होने लगा। जब थोड़ा सा पागल होने लगा तो फिर उन्होंने डॉक्टरों को दिखाना शुरू कर दिया। अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कहीं पर भी आराम नहीं मिल रहा था। इतने पैसे वाले भी नहीं थे कि खूब अच्छे डॉक्टर से इलाज करा सकें, इतना पैसा भी नहीं था। तो उनके कुछ मोहल्ले के लोग आए थे, तो वो कहते थे ये कि किसी सूफी संत के पास ले जाओ, शायद वहाँ ठीक हो जाए, किसी तांत्रिक के पास ले जाओ, वो ठीक कर दे। तो फिर उन लोगों ने तांत्रिक के पास जाना शुरू कर दिया। तो वहाँ पर भी दिखाया, तो तांत्रिकों ने भी कहीं पर भी ठीक नहीं कर पाया। यानी उनको जहाँ लोग बताते थे वह वहाँ अपने बेटे को ले गए, लेकिन कहीं पर भी ठीक नहीं हुआ। एक बार की बात है कि वो अपने बेटे को कहीं से लेकर के वापस आ रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो है ना उन्हीं की गाड़ी में बैठे थे और नारायण शाकाहारी जी की चर्चा कर रहे थे आपस में, और बता रहे थे कि मतलब चर्चा में बता रहे थे कि उसके साथ ऐसा हुआ और प्रभु के सत्य के साथ में जाने से उसकी मनोकामना पूरी हो गई। मतलब इस तरीके से चर्चा कर रही थी। तब ये चर्चा जैसे ही उनने सुनी रुबीना ने, तो उन्होंने भी सोचा कि चलो एक बार हम भी चल के देख लेते हैं कि शायद हमारा बेटा भी लड़का ठीक हो जाए प्रभु की कृपा से। तो फिर उन्होंने भी नारायण शाकाहारी जी के सत्य के साथ में जाना शुरू कर दिया। जब सत्य के साथ में जाना शुरू कर दिया तो लगभग 3-4 दिन लगातार वह गई, तो उनके बेटों को थोड़ा आराम सा महसूस हुआ। मतलब जो पहले कुछ ज़्यादा ही एक्टिविटी करता था पागलपन की, उसमें थोड़ा आराम आ गया। तो उन्होंने सोचा कि जब इतना आराम मिल गया यहाँ पर आकर के, तो शायद और आराम मिल सकता है। तो फिर उन्होंने यही किया। फिर लगातार सत्य के साथ में जाने लगी। लगभग 3 से 4 महीने सत्य के साथ में वह गई, तो उनका बेटा जो 100% बिल्कुल पागल था, तो लगभग 60% ठीक हो गया। मतलब अब कुछ जो एक्टिविटी है ठीक ठाक से करने लगे। तो उसी दरमियान जो उनके मोहल्ले के लोग थे, क्योंकि धर्म से मुस्लिम थी, तो जो उनके मोहल्ले के आसपास के लोग थे उनको अच्छा नहीं लगा कि ये किसी हिंदू धर्म के बाबा के पास जा रही है, ये खुद के अपने अल्लाह को मान उनके पास जा, ये किसी गैर धर्म में क्यों जा रही है। तो उसे लोग डांटने लगे, धमकाने लगे, यहाँ तक कि उसे मारने तक की धमकी दी गई। लेकिन रुबीना ने हार नहीं मानी। उसके परिवार के भी कुछ लोग खिलाफ हो गए इसी के कारण कि ये गैर धर्म में क्यों चली गई, उनको बाबा को क्यों मान रही है। लेकिन रुबीना ने तय कर लिया कि जब मेरा बेटा सत्य के साथ में जाने से आधा ठीक हो गया तो पूरा ठीक भी हो जाएगा धीरे करके। और फिर वह हार नहीं मानी और लगातार जाती रही। लगभग 1.5 से 2 साल हो गए सत्य के साथ में जाते हुए, और उसका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया इन 2 सालों में। तो जब बिल्कुल उसका बेटा ठीक हो गया, तो उसके जो मोहल्ले के लोग तो कुछ थे जो ज़्यादा कट्टरपंथी थे, धमकी दे रहे थे। तो उन्होंने देखा कि इसका तो बेटा बिल्कुल ठीक हो गया, तो फिर उन्होंने भी धमकी देना फिर बंद कर दी, फिर कुछ नहीं कहा। और 1-2 लोग और थे, वही भी फिर रुबीना के साथ सत्य के साथ में जाने लगे। तो ये थी रुबीना की कहानी, जो गैर धर्म मतलब मुस्लिम धर्म से होते हुए भी प्रभु को मानने लगी, क्योंकि उसकी मनोकामना पूरी हो गई। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और आप भी ऐसी कोई कहानी जानते हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।